हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो के अंदर हम जैनिज़्म एंड बुद्धिज़्म से रिलेटेड कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे। हालिया कुछ दिनों के अंदर कुछ सालों के अंदर इस टॉपिक से कई ज़्यादा क्वेश्चंस फ्रेम किए जाते हैं एग्ज़ाम्स के अंदर। फिर वो चाहे किसी भी स्टेट लेवल के एग्ज़ाम्स हो, चाहे यूपीएससी हो, नेट जेआरएफ हो, हर एग्ज़ाम्स के अंदर इन टॉपिक्स से कई ज़्यादा सवाल पूछे जा रहे हैं। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये वीडियो पसंद आएगी और इसकी अगली जो वीडियो होगी उसके अंदर भी इसी टॉपिक से रिलेटेड हम कुछ क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे। तो हम चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। पहला सवाल है, वाई ऋषभनाथ ऑल्सो कॉल्ड आदि ब्रह्मा। ऋषभनाथ को आदि ब्रह्मा क्यों कहा जाता था? ऑप्शन है ड्यू टू हाइट, फर्स्ट टू टेल मोक्ष मार्ग, रिलीजियस कन्वर्जन, शोविंग द पाथ ऑफ लाइवलीहुड। आप लोग सोचकर इसका जवाब दीजिए। ओके, तो आंसर है इसका ऑप्शन बी, यानी फर्स्ट टू टेल मोक्ष मार्ग। ये पहले शख्स थे जिन्होंने मोक्ष मार्ग के बारे में बताया था और इसकी एक्सप्लेनेशन वगैरह पे ज़्यादा जाने की ज़रूरत नहीं है, बस इतना याद रख लें। चलते हैं हम अपने अगले सवाल की तरफ। आफ्टर हाउ मेनी ईयर्स ऑफ प्रैक्टिस संभवनाथ एक्वायर्ड कैवल्य ज्ञान एंड फॉर्म्ड धर्म तीर्थ। जो संभवनाथ है उन्होंने कितने सालों की तपस्या के बाद कैवल्य की प्राप्ति की थी और उन्होंने धर्म तीर्थ फॉर्म किया था? ऑप्शन है 10, 12, 14 एंड 16। सो हियर द ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर, यानी 14 साल की तपस्या के बाद उन्हें कैवल्य की प्राप्ति हुई थी। अगला सवाल है, वेयर अजीतनाथ तीर्थंकर वॉज बोर्न। जो तीर्थंकर अजीतनाथ थे वो कहाँ पैदा हुए थे, उनका जन्म कहाँ हुआ था? तो ऑप्शन है अयोध्या, किष्किंध, नासिक एंड उज्जैन। थोड़ा सा मुश्किल है, जनरली हम लोग जो फर्स्ट एंड जो 24th लास्ट जो तीर्थंकर उन्हीं के बारे में ज़्यादा जानकारी रखते हैं, बट इस तरह के आजकल डीप क्वेश्चंस भी एग्ज़ाम्स में पूछे जा रहे हैं, तो आप लोगों को ये भी याद रखना ज़रूरी है। तो ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर, यानी अजितनाथ अयोध्या में पैदा हुए थे और ये कौन से नंबर के? सेकंड नंबर के तीर्थंकर थे। बस इतना आप याद रखें। अगला सवाल है, विच ऑफ द फॉलोइंग सिस्टम्स ऑफ इंडियन फिलोसफी अपहोल्ड द आइडियोलॉजी ऑफ चारवाकिज्म, आजीविका, जैनिज्म एंड बुद्धिज़्म। जो चारवाकिज्म, आजीविका, जैनिज्म और बुद्धिज़्म, इनमें से कौन सी जो इंडियन फिलोसफी है, तो ऑर्थोडॉक्स सिस्टम ऑफ इंडियन फिलोसफी, अनऑर्थोडॉक्स सिस्टम ऑफ इंडियन फिलोसफी। तो ये जो चारों हैं ये किस तरह की फ़िलोसफी अपनाए हुए हैं, ऑर्थोडॉक्स या अनऑर्थोडॉक्स? अच्छा, ये क्वेश्चन जो अगर आपने यूजीसी नेट वगैरह का एग्ज़ाम दिया होगा तो उसमें भी ये क्वेश्चन पूछा जाता है। आजकल जो इंडियन फ़िलोसफी उसके अंदर एक टॉपिक है, तो उसके लिए भी ये सवाल बड़ा ही इम्पोर्टेंट है। तो चलते हैं इसके आंसर की तरफ। ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर, यानी अनऑर्थोडॉक्स सिस्टम ऑफ इंडियन फिलोसफी, ये चारवाकिज्म, आजीविका, जैनिज्म एंड बुद्धिज़्म। ओके, अगला सवाल है, टू ग्रेट बुद्धिस्ट यूनिवर्सिटीज़ ऑफ नालंदा एंड विक्रमशिला वर पैट्रोनाइज्ड बाय पाला, परमरास, चंडेलाज या फिर सभी, ऑल ऑफ द अबव। जो ग्रेट बुद्धिस्ट यूनिवर्सिटीज़ है नालंदा और विक्रमशिला, ये किसके ज़रिए पैट्रोनाइज थी? वो कौन सी डायनेस्टी थी, किसका रूल था? अच्छा, ये सवाल शायद मैंने पिछली वीडियो के अंदर भी पूछा था। बड़ा ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और आसान भी है। सो द ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर, यानी जो नालंदा और विक्रमशिला यूनिवर्सिटी थी वो पालास जो डायनेस्टी थी, जो मैंने आपको बताया भी था पिछली वीडियो के अंदर, वो बंगाल बिहार का जो रीजन था वहाँ पर इन लोगों ने रूल किया था, तो उन्हीं के दौर में ये यूनिवर्सिटीज़ बनाई गई थी। अगला सवाल है, बुद्धिज़्म इन नेपाल वॉज इंट्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग द रेन ऑफ समुद्रगुप्त, अशोका, चंद्रगुप्त या फिर हर्षवर्धन। बड़ा ही आसान सा सवाल है। अगर आप लोगों ने जो मौर्यन दौर पढ़ा होगा अच्छे से तो आप इसे आसानी कर सकते हैं। ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर, ऑब्वियसली अशोका का दौर था जिसके अंदर नेपाल तक में बुद्धिज़्म का प्रचार और प्रसार हुआ था। अगला सवाल है, विच ऑफ द फॉलोइंग रूलर वॉज अ कंटेम्प्रेरी ऑफ बुद्धा। बुद्धा का जो
समकालीन था वो कौन था? उदयन, बिंबिसार, अशोका या फिर बिंदुसार? एक ही ज़माने में ये लोग रहा करते थे बुद्धा के साथ, इनमें से कौन है वो? उदयन, बिंबिसार या फिर अशोका या बिंदुसार? सो ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर, यानी बिंबिसार। और बिंबिसार कौन था? ही वॉज अ किंग ऑफ द हरियनका डायनेस्टी ऑफ मगध इन ईस्ट इंडिया। बिंबिसार, द फाउंडर ऑफ हरियनका डायनेस्टी ऑफ मगध एम्पायर, वॉज द कंटेम्प्रेरी ऑफ लॉर्ड बुद्धा। तो बिंबिसार, आप यहाँ बिंदुसार से कंफ्यूज न होइएगा, बिंदुसार अलग है एंड बिंबिसार अलग है। सॉरी ओके। What was the number of Gandharas of अभिनंदनाथ तीर्थंकर? तो ऑप्शंस तो यहाँ पर सामने आ ही गए, 116 थे। अभिनंदनाथ तीर्थंकर के जो गंधारास की संख्या कितनी थी? वो 116 थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फर्स्ट तीर्थंकर ऑफ द जैनाज वॉज, कौन थे? बहुत ही आसान सवाल है, बहुत ही आसान। अरिष्टनेमी, पार्श्वनाथ, अजीतनाथ, ऋषभ? सबको मालूम है, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। जो ऋषभ थे वही पहले जैन तीर्थंकर थे। चलते हम अगले सवाल की तरफ। व्हाट वाज द नेम ऑफ फर्स्ट गंधार ऑफ अभिनंदनाथ तीर्थंकर? अब इससे पहले जो सवाल आया था उसी का एक पार्ट ही है। जो फर्स्ट गंधार का नाम क्या था? अभिनंदनाथ जो तीर्थंकर थे उनके जो फर्स्ट गंधार था उसका नाम क्या था? वज्रनाथ, विपुल, चंद्र प्रभु या फिर वासु? देखिए आप, सवाल बड़े ही डीप है, मतलब इस तरह के सवाल यूपीएससी और यूजीसी नेट एग्ज़ाम्स में भी पूछे जाते हैं, और हालांकि ये हमारी जो एनसीईआरटी है उससे सवाल उठाए हुए हैं ये। तो ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर, यानी वज्रनाथ जो था, द नेम ऑफ फर्स्ट गंधारा ऑफ अभिनाथ तीर्थंकर वॉज वज्रनाथ। ओके, अगला सवाल है हमारा, द लैंग्वेज इन विच बुद्धा प्रेज्ड। वेरी वेरी इजी क्वेश्चन। हिंदी, उर्दू, पाली या फिर हिब्रू? ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, डेफिनेटली। अकॉर्डिंग टू पाली कैनन, बुद्धा टॉट इन लोकल और फोक्स लैंग्वेज, ही अवॉइडेड द स्कॉलर्स लैंग्वेज दैट इज संस्कृत। जो संस्कृत जो लैंग्वेज थी वो स्कॉलर्स और एकेडमिक लैंग्वेज थी उस वक्त की, लेकिन बुद्धा ने अपने प्रचार प्रसार के अंदर जो ज़बान इस्तेमाल की वो कौन सी थी? पाली लैंग्वेज थी। अगला सवाल है, व्हाट वाज द नेम ऑफ द मदर ऑफ अभिनंदनाथ तीर्थंकर? अब इनकी माँ का नाम क्या था? जो तीर्थंकर था हमारा अभिनंदनाथ, इनकी माँ का नाम विजय तारा, सिद्धार्थ देवी या मरुदेवी? तो चलते हैं ऑप्शन की तरफ। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, यानी सिद्धार्थ देवी उनकी माँ का नाम था। और जो ये अभिनंदनाथ तीर्थंकर है वो कौन से नंबर के थे? 4th नंबर के थे। विच इज़ द अल्टीमेट गोल ऑफ एजुकेशन इन जैनिज़्म? ये भी बहुत ही आसान सवाल है। जो अल्टीमेट गोल था वो क्या था एजुकेशन सिस्टम का जैनिज़्म के मुताबिक? तो नॉन वायलेंस था, रिनंसिएशन था, मोक्ष था या फिर वॉलंटरी प्रमोशन ऑफ ह्यूमन वेलफेयर? इसका ट्रांसलेट करें, अहिंसा या रिनंसिएशन, यानी दुनिया छोड़ देना, मोक्ष की प्राप्ति, या फिर एक समाजी खिदमत करना? ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। इन जैनिज्म, मोक्ष इज द हाईएस्ट एंड द नोबलेस्ट ऑब्जेक्टिव दैट अ सोल शुड स्ट्राइव टू अचीव. In fact, is the only objective that a person should have. Other objectives are contrary to the true nature of soul. With the right view, knowledge, all efforts, and the soul can attain this state. This is why Jainism is also known as the moksha marg or the path of liberation. Okay. So next question is, Gautam Buddha as a prince was known as. जब गौतम बुद्ध प्रिंस थे तो वो किस नाम से जाने जाते थे? गौतमा, सिद्धार्थ, राहुल या फिर सुधोधन? सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। द बुद्धा और एनलाइटेंड वन वॉज बोर्न सिद्धार्थ। उनका नाम क्या था? सिद्धार्थ थे। उनको जब वो प्रिंस थे सिद्धार्थ के नाम से जाना जाता था। वो शाक्य जो क्लैन था उससे ताल्लुक़ रखते थे। अगला सवाल है, अशोका वॉज मच इन्फ्लुएंस्ड बाय बुद्धिस्ट मॉन्क कॉल्ड। अशोका जो बहुत ज़्यादा जिससे मुतासिर, जिससे प्रभावित थे, वो कौन बुद्धिस्ट मॉन्क थे? उपगुप्त, वसुबंधु, अम्भी या फिर अश्वघोष?
अश्वघोष थे, अंभी थे, वासुबंदी या उपागुप्त, बताइए। सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, यानी उपागुप्त। Upagupta was a Buddhist monk. According to some stories in the Sanskrit text अशोक वदन, संस्कृत टेक्स्ट के मुताबिक यह है कि अशोक वदन उनके स्पिरिचुअल टीचर थे, और वो जिससे ज़्यादा प्रभावित थे वो उपागुप्त। तो आप दोनों नाम याद रखिएगा, कुछ भी आपसे एग्जाम्स में पूछा जा सकता है कि उनके स्पिरिचुअल टीचर कौन थे और जिससे प्रभावित थे। तो दोनों ही ऑप्शंस में हो भी सकते हैं, या फिर अलग अलग सवाल भी इसमें फ्रेम किए जा सकते हैं। द मोनोलिथिक इमेज ऑफ जैन सेंट गोमतेश्वर इज एट, वो कहाँ पर है? जो बड़ी सी एक जैन सेंट की जो इमेज है गोमतेश्वर, वो कहाँ पर है? अच्छा, ये मोनोलिथिक इमेज है। मोनोलिथिक मतलब ये एक ही पत्थर को काट कर तराशी गई है। माउंट आबू में है, श्रवण बेलगोला है, कुशीनगर या फिर कलिंगा? ये सवाल बहुत ही बार एग्ज़ाम्स में पूछा जा चुका है और अभी भी पूछा जाता है, तो इसका आप अच्छे से याद कीजिएगा इसको। सो ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर है श्रवण बेलगोला। गोमतेश्वर स्टैचू इज़ ए 57 फुट हाई मोनोलिथिक स्टैचू लोकेटेड इन विंध्यागिरी एट श्रवण बेलगोला इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ कर्नाटका। अच्छा, ये कर्नाटका स्टेट के अंदर है, ये याद रखिएगा। अगला सवाल है, हु अमंग द फॉलोइंग रूलर्स हैड एम्ब्रेस्ड जैनिज्म? आसान सवाल। चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार, अजातशत्रु या फिर पुलकेशिन? वो कौन सा रूलर था जिसने जैनिज्म स्वीकार किया था, उसे अपनाया था? चंद्रगुप्त मौर्य था, बिंदुसार, अजातशत्रु या पुलकेशिन? तो आंसर है हमारा चंद्रगुप्त मौर्य। बहुत आसान सवाल है। अगला सवाल है, अंडर विच ट्री सुमतिनाथ तीर्थंकर रिसीव्ड कैवल्य ज्ञान? जो तीर्थंकर थे सुमतिनाथ, उन्होंने किस वृक्ष के नीचे कैवल्य की प्राप्ति की थी? देवदर, नीम, प्रियंगु या फिर वाट? ओके, सो ऑप्शन सी यानी प्रियंगु वो वृक्ष था। अगला सवाल है, विच रूलर फाउंडेड द फेमस विक्रमशिला यूनिवर्सिटी फॉर द बुद्धिस्ट? अच्छा, ये सवाल तो एक पहले आया था, यानी विक्रमशिला यूनिवर्सिटी और नालंदा यूनिवर्सिटी किस जो डायनेस्टी किस डायनेस्टी के अंदर बनाई गई थी? तो हमने देखा था पाला डायनेस्टी थी उस वक्त बंगाल में, तो उसमें बनाए थे। लेकिन अब रूलर कौन था विक्रमशिला यूनिवर्सिटी का? अच्छा, पिछली वीडियो के अंदर ये सवाल मैंने बताया है आप लोगों को। महिपाल, देवपाल, गोपाल या धर्मपाल? सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। विक्रमशिला वॉज फाउंडेड बाय पाला किंग धर्मपाल इन द लेट 8th और 9th सेंचुरी। ओके, सो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। द प्रिंसिपल्स ऑफ अशोकास धर्मा वर टेकन फ्रॉम? जो अशोकों ने अपना जो धम्मा एक नया रिलीजन कहते हैं कि बनाया था, या फिर एक पॉलिसी थी उसकी, रिलीजियस पॉलिसी, तो वो उसके जो प्रिंसिपल्स उसने लिए थे वो किस मज़हब से लिए थे या फिर कहाँ से लिए थे? बुद्धिज़्म से लिए थे, जैनिज़्म से लिए थे, ब्राह्मणिज़्म से लिए थे, या फिर द मॉरल वर्च्यूज़ ऑफ ऑल इंडियन रिलीजन ऑफ दैट पीरियड? या फिर उस वक्त हिंदुस्तान के जितने भी धर्म थे उन सब के जो मॉरल वर्च्यूज़ थे उनको उसने अपनाया था। थोड़ा आप कंफ्यूज हो सकते हैं इस सवाल के अंदर, बट देखते हैं आप लोग आंसर दे पाते हैं या नहीं। ओके, तो ऑप्शन आप में से बहुत से लोगों ने सोचा होगा कि बुद्धिज़्म को अपनाया, तो ज़ाहिर सी बात है उसने बुद्धिज़्म ही से वो सब मॉरल वर्च्यूज़ लिए होंगे, प्रिंसिपल्स लिए होंगे, बट इट्स रॉन्ग। द प्रिंसिपल्स ऑफ अशोकास धर्म वर टेकन फ्रॉम द मॉरल वर्च्यूज़ ऑफ ऑल इंडियन रिलीजन ऑफ दैट पीरियड। उस वक्त के जितने भी धर्म थे उनकी अच्छी बातें जितनी भी थी उन सबको अपनाकर उसने एक अपनी अलग नीति बनाई थी, उसे धम्मा के नाम से जाना जाता था। ओके, तो आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को। ओके, थैंक यू सो मच।